नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने नए वीडियो के साथ आज आया हूँ। और हमने बस अपना अभी वर्कआउट कंप्लीट किया है। हम रोज़ करते हैं। आज मैं बात करूँगा उन लोगों से जिन लोगों ने नए साल के रिजोल्यूशंस बनाए थे। और मुझे आशंका है, मुझे बिल्कुल शक है कि बहुत से लोगों के रिजोल्यूशंस अब तक ख़त्म हो चुके होंगे और बहुत से लोगों के रिजोल्यूशंस अब तक धूमिल हो चुके होंगे। बहुत से का मतलब ये है कि 90% लोगों के अब तक हो चुके होंगे, क्योंकि 15 16 जनवरी, सॉरी 15 15 यस 15 जनवरी हैज़। और मोस्टली लोगों के चलते हैं रिजोल्यूशंस 10 जनवरी तक। और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया में जो नए साल के ऊपर सबसे सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशंस बनते हैं, वो बनते हैं अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, अपने वेट को, फैट को लॉस करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए, अपने आप को दवाइयों से बचाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम लोग 10 तारीख 15 तारीख आते 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 अपने रिजोल्यूशंस को भूल जाते हैं, या फिर हम उसको क्विट कर देते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उसके पीछे कुछ कारण हैं, मैं आपको बताऊं, जो कि आप लोग फॉलो नहीं कर पाते। और बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप एक आदमी, एक इंसान ही हो आप, और आपको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आप पता नहीं किस वजह से उसको आप शुरू नहीं कर पाते, उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आपके रिजोल्यूशंस खत्म हो जाते हैं और आप फिर वेट करते हैं नेक्स्ट ईयर का। ओके, तो पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि आपके पास रिजोल्यूशंस होते हैं, वो रिटर्न में नहीं होते, लिखित नहीं होते। जी हाँ, सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आपने उस रिजोल्यूशन को लिखा नहीं कहीं भी, आपने कहीं उसको चिपकाया नहीं कहीं दीवार पे सामने, या फिर कहीं आपने उसको दिखाया नहीं खुद को कि मुझे ये करना है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम नहीं करते। ओके, सेकंड सेकंड जो रीजन है वो ये है कि आपको उस गोल तक, उस रिजोल्यूशन तक, वहां तक लेके जाने के लिए आपका हाथ पकड़ के कोई चलने वाला नहीं है। आप बोलते हो कि पड़ोसी मेरे साथ जाएगा, एक वो हो गया, एक वो हो गया, वो सभी के सभी मेरे साथ रोज जाया करेंगे और हम रोज जिम में जाएंगे, रोज वर्कआउट करेंगे, रोज रनिंग करके आएंगे। लेकिन 2 दिन में वो खत्म, 4 दिन में वो बोल देगा बस सर्दी लग रही है, 5 दिन में आपके सामने वाला बोल देगा, और फिर आप बोलोगे यार आप लोगों की वजह से मेरे रिजोल्यूशन नहीं हुए पूरे। हमारे पास एक्सक्यूज बन जाता है कि वो जब नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं। ठीक है, आपको किसका हाथ पकड़ना है? आपको उसका हाथ पकड़ना है जो आपके रिजोल्यूशन को लेके आपकी तरह ही बहुत सीरियस हो, उसी का हाथ पकड़ो आप। ठीक है, तीसरा जो रीजन होता है वो ये होता है, हम अपने रिजोल्यूशंस को पैसे से ज्यादा अहमियत नहीं देते, पैसे से कम अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजोल्यूशंस पूरे नहीं होते। हम सोचते हैं कि जिम में जाना ठीक नहीं है, जिम में हमको हर महीने 1 1,500 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, और वहाँ पे इतना नहीं है, इतना वर्कआउट तो घर पे ही कर लेंगे, या इतना वर्कआउट तो हम रोड पे दौड़ के कर लेंगे। पता है क्या है, जिम में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी मिलती है। योगा सेंटर में जाते हो, वहाँ पे आपको कम्युनिटी मिलती है, एक माहौल मिलता है। उस माहौल की कमी की वजह से आप लोग अपने रिजोल्यूशंस को भूल जाते हो। आप 3 दिन 4 दिन अपने दोस्तों के साथ करोगे, उसके बाद आप धीरे 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 आपके दोस्त गए पहले, फिर आप भी गए, खत्म बात। ओके, फिर वही लाइफस्टाइल पुराने वाली आ जाती है। ठीक है, फोर्थ जो सबसे बड़ा इश्यू वो ये है कि आप अपनी सेहत के लिए केवल एक्सरसाइज पे जोर देते हैं, केवल एक्सरसाइज पे जोर देते हैं। आपको नहीं पता होता कि खाने में क्या बदलाव करने हैं। अगर आपके पास कोई कोच होता, अगर आपके पास कोई डाइटिशियन होता या न्यूट्रिशनिस्ट होता, या आपकी हेल्प करने के लिए आपका कोई भी पर्सनल वेलनेस कोच होता, तो वो आपको बताता इस बारे में कि भाई ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ऐसे लाइफस्टाइल, आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका रिजोल्यूशन यानी आपका गोल जो है वो अचीव कर सकते हो। लेकिन
पता नहीं किस वजह से हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमको सब पता है, हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हमको सब पता है, हमको सब आता है। ठीक है, अगर मान लो आपको सब आता होता, अगर आप सब कर ही लेते तो ये पेट बाहर नहीं निकलना था, आपकी दवाइयां इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी थी, आप फिट होते अगर आपको सब पता होता, अगर आप सब कर कर लेते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये है आपका फोर्थ रीजन जो सबसे बड़ा होता है, न्यूट्रिशन डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। 80%, 20% आपका वर्कआउट होता है जहां पे आपका, हाँ, आप गिव अप कर देते हो, जहां पे आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, 4-5 दिन आप बढ़िया सा वर्कआउट करेंगे, लेकिन प्रॉपरली बॉडी की रिकवरी नहीं होने की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जितना आप चाहते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो मेजर रीजन होता है, नेक्स्ट वाला जो 6th रीजन है वो ये है कि आप लोग अपने माहौल, अपनी संगत को चेक नहीं कर पाते। ठीक है, आप सोचते हो कि ठीक है ये मेरे यार दोस्त हैं, इनके साथ तो रहना ही है हमेशा। ठीक है, लेकिन आपके यार दोस्त सोचते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, कभी खाने पीने का कोई यहाँ पे यार दोस्तों के बीच मतलब नहीं होता। हमको हर बार, हर रोज, किसी भी फंक्शन पे आपको खाने पीने के ऊपर बताने वाले आपके यार दोस्त वो यही बोलेंगे कुछ नहीं यार, आज आज चलेगा। ठीक है, अब वो जो कुछ नहीं, आज आज चलेगा, कुछ नहीं होता है, कल से कर लेना। ठीक है, वो ये होता है कि आप लोगों की जो संगत है वो संगत ही आपको बिगाड़ के रख देती है। अगर आप चल रहे होते हैं अपने रास्ते के ऊपर और एक दिन आपको अपने यार दोस्त मिल गए, ठीक है, तो वो हो सकता है आपके पीछे की 1 महीने की मेहनत को स्पॉइल कर दे। मैं ये नहीं बोलना कि आप अपने यार दोस्तों को छोड़ दीजिए, नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स अचीव करने में आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो आप एक वर्चुअल दीवार बना लीजिए। वर्चुअल दीवार होती है जिसको हम बोलते हैं कि दीवार है लेकिन दीवार नहीं है। अगर आपको बोलते हैं कि आप यार कोई बात नहीं, आज आज चलेगा, तो वहीं पे आप सोचिए, वो उसी टाइम सोचिए कि मैं जो जो गोल के ऊपर जिस जा रहा हूं, क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरे काम आएगी? नहीं, वो नहीं काम आने वाली। तो आप अपनी संगत को थोड़ा चेक कीजिए कि आपकी संगत कैसी है जो आपकी सेहत के लिए, और नो डाउट अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपके परिवार की सेहत के लिए वो संगत इफेक्टिव है, वो फायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि ये संगत आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपके परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, देन यू हैव टू चेक दैट। आपको देखना पड़ेगा और उसको कोशिश कीजिए। आप स्माइल के साथ भी इग्नोर कर सकते हैं यार दोस्तों को, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो अपने हिसाब से चलने वाले हैं, बदलने वाले नहीं है, तो आप अपने आप को बदल लीजिए। ओके, यही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम हमारे रिजोल्यूशन अचीव नहीं कर पाते, या हम हमारे जो गोल्स हैं, खास करके फिटनेस गोल्स, वो अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप अगर फिर से आप अपने आप को सेहतमंद करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो डियर आप आज से शुरू कीजिए। अगले साल का वेट मत कीजिए, आप आज से शुरू कीजिए, तो भी आप अचीव कर सकते हो। नया साल जो 1 जनवरी है ना, वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि उस दिन दिन बड़ा था, या उस दिन बहुत ज्यादा भगवान ने बहुत ज्यादा तथास्तु बोला था कि आप लोगों को सब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन एक जैसा होता है। हर दिन आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको अगर लगे कि इस वीडियो में दम है तो आप शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बात बन सकती है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और हम आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए प्रयास करते हैं। रोज हम मॉर्निंग में 6:30 AM पे वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, और वर्चुअली ही हम आपको वर्कआउट करवाते हैं, वर्चुअली ही हम आपको डाइट के बारे में समझाते हैं। रोज कोई ना कोई टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो बड़ा ही मजा आने वाला है आने वाले टाइम में। और आपकी सेहत में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप प्लीज आप अपनी फैमिली के बारे में सोच के आज ही एक्शन लेना शुरू कीजिए।
नहीं तो आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। ओके, सो टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमस्कार।